नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने जिले बाय जिले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्जाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर GS सेक्शन के अंतर्गत लेकर के आए हुए हैं, जो 1 से 5 शिक्षक के लिए हैं, तो GS में काम करेगा। और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो देखिए आपके सिलेबस में जो न्यू सिलेबस है उसमें भी और जो पुराने सिलेबस है उसमें भी, ठीक है। क्लास 10th तक का आप पॉलिटिकल साइंस को देख लेते हैं तो आपको समझिए यहाँ से सारा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इसमें किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर पढ़ते रहना है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत जो है यहाँ पर विज्ञान वाले शिक्षकों के लिए किया गया है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पढ़िएगा आपको सब कुछ यहाँ पर काम करेगा। तो चाहे वो भाषा के शिक्षक हैं आप, चाहे 1 से 5 के शिक्षक हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह जो है आपका अवश्य रूप से रहेगा एग्जाम में, आप इसको कभी भी छोड़ के नहीं जाइएगा। इसलिए आप सभी डेली जो क्लासेज आपकी GS सेक्शन के अंतर्गत जा रही है, जो आपका यहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसको देखते रहिए। चाहे वो क्लास 7 का हो, चाहे क्लास 8 का हो, या 9 का हो, या 10 का है। इतना से जितना सारा सिलेबस जो है वो आपको कवर कर ले रहा है, ठीक है। इसलिए आप सभी जरूर देखेंगे। आप सभी को सिलेबस देख के होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और MBBI प्रश्न है। ये आपका सिलेबस न्यू में भी है, पुराना में भी था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी, ठीक है। देखिए UP MP सब राज्य में ये प्रश्न पूछा गया है। UP टेट में भी था, MP टेट में भी था, बिहार टेट में भी था, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। 1885 किस में है? ए में है। ये सही है आपका। देखिए आप इसमें वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपको वीडियो के अंत में यहाँ पर 2 ट्रिक ऐसे दिए गए हैं, 2 ट्रिक ऐसे दिए गए हैं जो आपको अभी तक कहीं मिला ही नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। लेकिन यदि आप आज वीडियो के अंत तक जुड़ के देख लीजिएगा तो आपको वो सारा ट्रिक मिलने वाला है, जिसको अभी तक आप एग्जाम में गलती करके आ रहे थे और आज के बाद वह गलती आपका दोबारा होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस का ही यहाँ पर जो है आपको ट्रिक दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए हमने इसको लेके आया है। A.O. ह्यूम लास्ट में आपको जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नोट्स भी आपको अलग से देंगे। अभी हम यहाँ पर क्लास जो है 8 के अंतर्गत, क्लास
8 के अंतर्गत जो प्रश्न अभी तक आ रहे हैं राजनीति शास्त्र में, उसको हम लेकर के चल रहे हैं। अलग से आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ अभी बनाएंगे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सारी चीज़ें की जानकारी दी हुई रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको आवश्यकता है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर लगभग 10th तक का पूरा वीडियो देख जाइए, पूरा नोट्स पढ़ जाइए। यहाँ से आपको बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है, चाहे वो भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान भरे हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक खुद सामाजिक विज्ञान के लिए भरे हैं, चाहे 1 से 5 के लिए भरे हैं। ठीक है, तो कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। एलिन एक्टिविन ह्यूम के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हैं। और अगर आपका जेटेट में ये प्रश्न आ रहा है, आप सभी जरूर देख के जाइएगा। 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? दम याद रखिएगा, 1952 ईस्वी का। यहाँ पर डंका लगाते रहिएगा और यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आएगा और एग्जाम में आने जा रहा है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। देखिए, आपको हम इसीलिए बताते हैं कि यदि आप जेसीईआरटी का किताब पढ़ते हैं ना, जेसीईआरटी का पीडीएफ पढ़ते हैं, जेसीईआरटी का किताब पढ़ते हैं, तो आपको झारखंड जीके का सिलेबस अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो झारखंड जी के बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उससे कोई आपका ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। आप जेसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा ना, वो समझिए कि आपको उसी में झारखंड को कंप्लीट करवा दिया है 6 to 10 तक में। ठीक है, तो आपको इसीलिए हम जेसीईआरटी पढ़ाते हैं। तो आप सभी देखिए, यहाँ पर जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, आपको बता देते हैं, यहाँ से स्कोर आपका 101%। अब बहुत ही पासिंग मार्क्स क्या 60% नहीं 70% आपको मार्क्स आने वाले हैं। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िए। जो भी शिक्षकगण नहीं जुड़ पाए हैं, कहीं भी जुड़े हैं, वहाँ भी देखिए। लेकिन एक बार आप जेसीईआरटी जैक का किताब का बना नोट्स जो ऑनलाइन आपको सारा चीज़ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो रहा है पीडीएफ, उसको अवश्य पढ़ के जाइएगा। देखिए, बहुत कम प्रश्न है यहाँ पे, लेकिन भिड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। जो आप यहाँ पर 8,000, 5,000, 3,000 दे करके भी कोचिंग कर रहे हैं ना, वहाँ से भी नहीं भिड़ेगा जितना यहाँ से भिड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी भिड़ चुका है, आ चुका है। तो आप अभी के अभी जुड़ जाइए यहाँ से। आपको सारा कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों की यहाँ पर आपको सिलेबस और नोट्स दी जा रही है। तो आप सभी अभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, तो झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। अभी तक के झारखंड के एग्जाम में 5 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संसद मिलकर बनता है। भारत का जो संसद है वो किसको मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संसद जो मिलकर बनता है संसद, उसमें राष्ट्रपति भी रहते हैं, राज्यसभा भी रहते हैं, लोकसभा भी रहते हैं। यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। राइट आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? ये प्रश्न आपका अभी तक के एग्जाम बता देते हैं। अभी तक के एग्जाम में आपको 1001, देखिए 1001 कहते हैं ना, इसका मतलब आप इसको केंद्रीय एग्जाम माने सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के लीजिएगा। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट मिला के हर जगह ये पूछबे करता है, अइबे करता है। और आपका झारखंड में अगर बता देना, तो झारखंड में ये प्रश्न जो है 11 बार आया है। झारखंड में केवल 11 बार आया है, समझिए। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? देश में कोई भी कानून किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका झारखंड में जो है 2 बार अभी तक के जेएसएससी के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो देश में कोई भी कानून जो है किसके हस्ताक्षर के बाद लागू होता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। किसका होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको लागू किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सभी? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी यानी सभी होगा। ठीक है, सभी होगा। और ये प्रश्न जो है आपका अभी तक झारखंड में कुल बता रहे हैं 3 बार आपका प्रश्न
पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जब यहाँ पर आप जेपीएससी देखेगा, जेएसएससी देखेगा, सब में 10वां तक के स्तर से आता है प्रश्न, तो आपका क्यों नहीं रहेगा? आप सभी का रहेगा। आपको गुमराह किया गया है, आप गुमराह मत होइए। सारा जीएस देखते रहिए, सारा जीके देखते रहिए और अपना हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, वहीं से प्रश्न छपेगा और बाहर नहीं जाएगा। आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? जब हमारे यहाँ पर देश में जब आपात स्थिति लग जाती है तो पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। ठीक है, तो पूरे देश का बागडोर जो होता है वो आपको चला जाता है राष्ट्रपति के हाथ में। कहाँ चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को ही माना गया है। किसको माना गया है? राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होते हैं। यही इसका आंसर होता है। ये प्रश्न अभी तक कहाँ पूछा गया? तो ये प्रश्न आपका यहाँ पर जो है झारखंड में 5 बार पूछा गया है जेएसएससी के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये यूपी टेट में भी है, एमपी टेट में भी है, बिहार टेट में, सब जगह पूछा है। हो सके कि अगर आपका एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप इसको जरूर देख के जाइएगा। अगला है संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254 या 258। तो देखिए अधिकतम जो यहाँ पर सदस्यों की बात है वो आपके लिए यहाँ पर चलेगा 250। कितना चलेगा? 250 चलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 14, 12, 13 या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, वो आपका आंसर हो जाएगा बी, 12 सदस्य। 12 सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपको 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए लोकसभा का कार्यकाल माना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, 550, 545 या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपका होता है 552। कितना होता है? 552 होता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं उनकी संख्या जो है 543 होती है। कितनी होती है? 543 होती है। प्रश्न पूछा गया है, आप सभी भी इसको अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य जो हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन या सभी। ठीक है, तो राज्यसभा को द्वितीयक सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी इसका ट्रिक बताएंगे कि राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है, लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है। आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ जो अभी आप रट रहे हैं ना कि द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन इसको कहा जाएगा, इस सब का आंसर आपको उस ट्रिक में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तुरंत मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा। किस क्लास में? दूसरा क्लास में। ठीक है, तो दूसरा DUSRA लिखिएगा। ठीक है, डी से होगा देखिए द्वितीयक सदन, यू से होगा उच्च या ऊपरी सदन और एस से होगा अस्थाई सदन। ठीक है, एस से होगा अस्थाई सदन। अब देखिए यहाँ पर, तो ये आर ए का मतलब है राज्यसभा। आर ए का मतलब क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा को अब देखिए क्या क्या कहते हैं? द्वितीयक सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन या ऊपरी सदन। और एक हो गया यहाँ पर एस है, तो एस का मतलब क्या है? अस्थाई सदन है। क्लियर हो गया ना? राज्यसभा को क्या क्या उपाधि दिया गया है? द्वितीयक सदन का, उच्च सदन या ऊपरी सदन का, या यहाँ पर किसका एक था आपका? अस्थाई सदन का दिया गया है संज्ञा, इसीलिए वहाँ पर प्रश्न था। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन
या सभी, ठीक है। लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सभी होगा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी ट्रिक आपको हम दे दे रहे हैं, तुरंत भर में नीचे देख लीजिएगा। ट्रिक, पान लो अजी, पान लो, का लोगे जी, पान ले लो। तो पान लो ना, पान लो, पी से प्राथमिक सदन, ए से अस्थायी सदन और एन से निम्न सदन, और ये कहाँ पर है, लो मतलब लोकसभा। यानी लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सदन, लोकसभा को कहते हैं हम लोग अस्थायी सदन, लोकसभा को हम लोग कहते हैं यहाँ पर निम्न सदन। क्लियर हो गया ना। पान के पत्ता याद रखिएगा, पान खाने वाला चीज़ है, पान से ही बनता है, पान लो जी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर का एक ट्रिक देख लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है उसको एक ट्रिक से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक पूरी ट्रिक बना हुआ है, वो है आपका पान लो दूसरा। अरे भैया पान लो दूसरा, कौन पान लोगे, दूसरा पान लो, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर बांट के बना दीजिएगा, पान लो दूसरा में पान लो अलग रहेगा और दूसरा अलग रहेगा। ये डायग्राम को पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। पी से है प्राथमिक सदन, ए से है अस्थायी सदन और एन से है निम्न सदन, और लो का मतलब है लोकसभा। यानी लोकसभा को प्राइमरी सदन, लोकसभा को अस्थायी सदन, लोकसभा को निम्न सदन, ये सभी चीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में याद रखिएगा रा मतलब राज्यसभा, और ए लो मतलब लोकसभा। तो रा मतलब राज्यसभा में क्या है, डी का मतलब द्वितीय सदन, ई का मतलब उच्च सदन, एस का मतलब अस्थायी सदन, यही होता है ना। ये सभी राज्यसभा के लिए माने जाते हैं। तो एक देखिए इसी तरह से डायग्राम आप एक दो बार बना लीजिएगा, और गाड़ी का नाम लिख दीजिएगा, गाड़ी का नाम लिख दीजिएगा, पान लो दूसरा, पान लो दूसरा ना। तो ये बहुत लोग भुलाते हैं कि अस्थायी सदन किसको कहते हैं, अस्थायी सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन किसको कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइए आप, इसके लिए एक ट्रिक दे दिए हैं हम आपको। पान लो दूसरा, पी से प्राथमिक, अ से अस्थाई, एन से निम्न सदन, लो से लोकसभा। यानी लोकसभा को यहाँ पर टिक कर लीजिए, यानी ये ए लो है तो यहाँ पर इतना जो है वो कहा जाएगा लोकसभा को, और आर ए है तो आर ए लो के बाद जो बचा वो दूसरा राज्यसभा को कहा जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यह सभी लोकसभा को कहा जाता है, यह सभी राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है, लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो लोकसभा में महिलाओं के लिए जितनी सीटें आरक्षित है वो कितनी है, तो वो आपका है देखिए यहाँ पर 14%, कितना 14% जो है सीट रिजर्व रखा गया है। अगला है संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितने बार में आयोजित होता है, संसद का सत्र सामान्यतः साल में कितने बार आयोजित होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, ठीक है। तो संसद का जो सत्र होता है कितने बार चलता है, तो इसका राइट आंसर है सी, 3 बार। संसद के तीनों सत्रों का क्या नाम है, संसद के तीनों सत्र का क्या नाम है जो 3 बार चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी, ठीक है। तो देखिए बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, ये तीनों सत्र जो है आपको इसमें चलता है, ठीक है, तीनों सत्र चलता है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, इस प्रश्न आपका हो जाएगा, संसद का मुख्य काम है, सांसद का मुख्य काम है सरकार पर नियंत्रण, कानून बनाना, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो सांसद का मुख्य काम सरकार पर नियंत्रण भी है, कानून भी बनाना है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा 2 चीज़ों को तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए। किसको किसको गांठ बांधिएगा बताइए, लो और रा, लोरा, लो से लोकसभा और आर से राज्यसभा, ठीक है। लोरा को बांध लीजिएगा, तो लो के पीछे लगेगा पान, और यहाँ आर के पीछे लगेगा दू, पान दू, और ए लो और आर ए लगा दो, ठीक है। क्या करोगे, पान दू मतलब PAN पान, और यहाँ पर लो था, ठीक है, लोरा इसीलिए हमने बोले पान लोरा, ठीक है। तो यहाँ पर पान दो दूसरा, ठीक है, पान लो दूसरा, तो लो से लोकसभा, लो से यहाँ पर जो है लोकसभा है। तो देखिए लोकप्रिय सदन किन्हें कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय में लोक और लोके से लोकसभा, और लोके से लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा,
अगला प्रश्न नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम JCERT जैक का किताब इसलिए रेफर कर रहे हैं कि अगर प्रश्न छपेगा, चाहे वो इंटर का छपे चाहे ग्रेजुएशन छपे, कहीं छपे, तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो ग्रेजुएशन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़नी है, यहाँ भी सिलेबस उसका कुछ न कुछ टैली कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी इसको पहले कोई भी एग्जाम देना रहता है ना किसी को भी, तो सबसे पहले 6 to 10 JCERT कंप्लीट करके जाता है, चाहे कितना बड़का बड़का अधिकारी बना हो। तो आप तो अभी अधिकारी नहीं बन रहे, पात्रता परीक्षा दे, इसलिए आपको 6 to 10 पहले मजबूत करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो आप सभी क्लास में अवश्य जुड़िए, और जो भी आपके शिक्षक इष्ट मित्र अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द बता दीजिए कि वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा जैक का किताब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी कभी उनको जुड़ने के लिए जरूर कहिएगा। अभी आप ही लोग के रिक्वेस्ट को देखते हुए फ़ी बढ़ाया गया था 800 रुपये, लेकिन उसके बाद फिर से पुनः 500 रुपये लाया गया है। इसलिए जल्द से जल्द आप 500 रुपये में जुड़ करके क्षेत्रीय भाषा छोड़ के व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सारी तैयारी करवा दे रहे हैं। आप जुड़ करके यहाँ से नोट्स, PDF, वीडियो सारा चीज़ देखते रहिए, और दिक्कत है तो तुरंत बात करने की सुविधा है, बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।